हेलो नमस्ते जय हिंद। मेरे दोस्त मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 दोस्त, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज पार्ट 1 को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से बताया हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए चलते हैं फिर से अगले यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए आज जो हमारा क्वेश्चन होगा ना मेरे दोस्त, आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारा ना बेस्ड ऑन आर्टिकल पे, यानी कि वस्तुओं पे आधारित हमारा जो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये जो टाइप है ना, आपको ये देख सकते हैं कि हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं कि एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी 16 रुपया में, यहाँ पे में होगा से नहीं होगा, ठीक है, 16 रुपया में 20 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1 रुपया 50 पैसा प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। ठीक है, बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्या प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है? तो देखिए 16 रुपया में भैया, 16 रुपया में कितना वस्तु खरीदता है? 20 वस्तु खरीदता है। तो एक वस्तु का यहाँ पे दाम मिल जाएगा, यानी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा कि नहीं? अगर हम 16 में 20 से भाग दे देंगे तो हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम काट देगा, हाँ जी बिल्कुल काट दे। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा और इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। अब इसको हम 4/5 को कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.85 हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे अगर हम 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगाएं तो दशमलव लगेगा ना? हाँ जी बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो ये होगा इतना रुपया में एक वस्तु को खरीदा है, यानी 0.8 रुपया में एक वस्तु को क्या किया भैया? कॉस्ट किया, यानी खरीदा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करता है ना भैया, सेल कर देता है। कितने में सेल किया है भैया? तो 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे में सेल किया है भैया। वो 80 पैसा में खरीदा था, अब उसको भैया बेच दिया है 1 रुपया 50 पैसा में, तो उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो आप कहेंगे भैया फायदा होगा। अगर फायदा होगा तो कितना का फायदा होगा? तो आप कहेंगे भैया 0.7। अगर घटाएंगे, अगर 150 में से अगर 80 को घटाएंगे तो 0.7 आएगा, यानी कि 70 पैसा आएगा ना, यानी इतना का फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो हमको प्रतिशत में बताना है, तो चलिए यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लेते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अगर आप हमारे पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको मैं बताया हूँ कि जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट, आपको उससे ऊपर लिखना होगा। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ भैया? तो 0.7 का प्रॉफिट हुआ है, 0.7 का प्रॉफिट हुआ है, तो 0.7 ऊपर लिखेंगे। और नीचे हम आप हमेशा ना आपको बताया हूँ कि हमेशा ना कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 0.8 है। 0 पॉइंट क्या है? 8 है। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद ऊपर भी एक अंक है, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम काट देंगे इसको। क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम इसको काट देंगे। ठीक है, अगर काटे ये हटा देंगे दशमलव, ये भी हट जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसको हम काटा पीटी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका काटा पीटी करेंगे तो ये जो जाएगा ना, ये 2 बार में जाएगा, 2 चौका सॉरी 4 बार में जाएगा, 2 चौके 8, और ये भी 4 बार में जाएगा तो 25 चौका 100। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 25 सत्ते कितना होता है भैया? 25 सत्ते 175 होता है। हाँ जी बिल्कुल 175 होता है। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कितना बचेगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 8 दूना 16 का 6 हाथ में आएगा एक, और ये 15, ये 7 दूना 14, और यहाँ पे एक बचेगा, और दशमलव लगाएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 87.5% का क्या होगा मेरे दोस्त? फायदा होगा। 87.5%। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये दोस्तों ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अभी मैं इससे अप लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे दो या 3 क्वेश्चन मतलब बेसिक लेवल के लिए आऊँ, उसके बाद में आपको अप लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का बनाने का तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना एक ही बार में एक मतलब यहाँ पे वस्तु को बेचा गया, अगर सेम जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन आएगा तो समझिएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज, देखिए स्टेज फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यानी कि मेंस में नहीं पूछा गया है। देखिए साहिबा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से प्रति
प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे, परिवहन के दौरान 24 कप जो है ना क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ठीक है, और उसने शेष कपों को 12 रुपया प्रति कप की दर से बेचे, ठीक है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए साहिबा जो है ना ये 240 कप खरीदती है, ठीक है, 240 कप खरीदती है और एक कप के लिए यहाँ पे 8 रुपए देती है। तो अगर ये 240 कप खरीदेगी तो कितना रुपया देगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना रुपया देगी। तो 8 चौका 32 के 2, ठीक है, हाथ में आएगा 3, 8 दूना 16, 16 3 19, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो तो एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे, यानी इतना रुपया में 1920 रुपया में वो क्या करती है भैया, खरीदती है, ठीक है, ये खरीदती है 240 कप 1900 रुपया में खरीदती है। अब यहाँ पे 240 कप तो खरीद के लेकर जा रही थी, लेकिन क्या हुआ रास्ते में ना 24 कप क्या हुए, फूट गए या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ठीक है। अगर 240 में से अगर 240 में से अगर 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 शायद 16 हो जाएगा। देखिए 10 अच्छा हाँ जी बिल्कुल 200 कितना हो जाएगा मेरे, तो 16 हो जाएगा, ठीक है, 216 अब कप बच जाएंगे, ठीक है, 216 कप बच जाएंगे और ये 216 कपों को वो क्या करती है, बेच देती है। क्या करती है भैया, बेच देती है, ठीक है, 216 कपों को वो क्या करती है भैया, बेच देती है, ठीक है। बेचती है ना तो वह 8 रुपया में नहीं बेचती है, बल्कि वो 12 रुपया में एक कप को बेचती है। तो 216 कपों के लिए वो कितना में बेची होगी, तो यहाँ पे 12 कपों को अगर बेचती, सॉरी 12 रुपया में एक कप को बेचती है, तो 216 कप को कितने रुपये में बेची होगी, तो देख लेते हैं। तो 12 और 12 पच्चीस 12 छक 72 के 2 हाथ में आएगा कितना मेरे दोस्त, 12 छक 72 हाथ में आएगा 7, ठीक है, 12 कम 12, 12 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 का 1, 12 दूना 24 और 24 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। देखिए अब ये जो है ना सेल की है वो अपने जेब से, ठीक है, साहिबा जो है अपने जेब से 1920 रुपये लगाई थी और जब बेच दी है तो वह कुल इतना रुपया में बेची है, ठीक है, 2592 रुपया में बेची है। तो उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो आप कहेंगे भैया उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे प्रॉफिट कितना का हुआ है। तो 2 में से ये 2 हो जाएगा, 9 में से अगर दिए जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 7 और 25 में से 19 गया तो कितना हो जाएगा, 25 में से 19 गया तो ये हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा, यानी 600, ठीक है, 672 का क्या हुआ भैया, 672 का फायदा हुआ, ठीक है, 672 का क्या हुआ है भैया, 672 का यहाँ पे फायदा हुआ है। हमको यहाँ पे परसेंट में बताना है, तो परसेंट में निकालने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि परसेंट में निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, परसेंट में निकालने के लिए ऊपर आपको प्रॉफिट लिखना होता है, यानी कि 672 हो जाएगा, नीचे क्या लिखना होगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना भैया 1920 है, कितना भैया 1920 है, और इसमें परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करना होता है, ठीक है, 100 से गुणा कर लेते हैं। अब यही यहाँ पे हम काटा पीटी कर लेंगे, देखिए काटा पीटी करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ठीक है, ये इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कटे, 192 जो है ना ये 672 को भैया 3.5 बार में काट देगा, और जब 3.5 का गुणा अगर हम 10 से करते हैं तो हमको मिलता है 35, और 35% का क्या होता है भैया, फायदा होता है। तो 35% ये रहा आपको ऑप्शन नंबर डी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो के नीचे आप हमको कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मैं आपको आपके लिए स्पेशल एक क्लास अलग से लूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि एएलपी में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, सीबीटी 2 में पूछा गया, देखिएगा ध्यान से, सीबीटी 2 में पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक में पूछा गया, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक के लिए पूछा गया, ठीक है। बोल रहा है एक विक्रेता 5 रुपये में 8 के भाव से, देखिए ये हमारा टाइप नंबर सेकंड है, ठीक है, ये जो है हमारा टाइप नंबर सेकंड है, थोड़ा उसी से मैचिंग है, थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। एक विक्रेता जो है 5 रुपये में 8 के भाव से निश्चित संख्या में केले खरीदता है, ठीक है, और देखिए और उन्हें 8 रुपया में 5 के भाव से बेच देता है, ठीक है। भाई जितना भी केला खरीदा है ना उतना ही केला वो क्या करता है 8 रुपया में 5 के भाव से बेच देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि कितना केला खरीदा है। इन क्वेश्चनों में हमको ये बता दिया जाता था कि इतना केला इतना कप खरीदा गया, इतना बेचा गया, ठीक है, लेकिन इन प्रश्नों में ये नहीं ज्ञात है कि कितना खरीदा गया है, कितना बेचा गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में जितना खरीदा जाता है ना उतना बेच दिया जाता है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे अगर आपसे ये मालूम करना चाहें कि भैया अगर 5 रुपया में 8 के भाव से, ठीक है, यहाँ पे 5 रुपया में 8 के भाव से, ठीक है, अगर 5 रुपया में 8 के भाव से
₹5 में अगर ये 8 के भाव से, ठीक है, यानी ₹5 में 8 केले खरीदा है, तो एक केले का मूल्य इतना हो जाए कि नहीं? अगर ₹5 में 8 केले मिलते हैं, तो 5 में अगर 8 से भाग देंगे तो 1 केले का मूल्य मिल जाएगा कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर ₹8 में 5 केले बेचता है, यानी ₹8 में 5 केले बेचता है, तो ये 1 केले का विक्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इन क्वेश्चनों में हमको कहीं पे भी ये बताया गया है क्या कि यहाँ पे इन्होंने कितने केले खरीदे हैं? नहीं के बताए हैं। तो भैया हम अपने ही ओर से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक संख्या मान लेंगे, यानी कुल मतलब ये मान लेंगे कि ये कितने केले खरीदे हैं और कितने बेचे हैं, ठीक है? तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे ना, जो नीचे होता है ना, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं से कटने वाली एक ऐसी संख्या ले लेंगे, ठीक है? तो देखिए 8 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा भैया 40 मिलेगा। कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। यानी 40 केले खरीदे हैं, ठीक है? क्या मेरे दोस्त 40 केले खरीदे हैं और 40 केले क्या किए हैं? बेचे हैं। अब एक केले का दाम इतना रुपया है, ठीक है? और खरीदते समय, और बेचा जब तो एक केले का दाम इतना रुपया है। तो भैया अगर 40 केले को अगर ये खरीदेगा, ठीक है, विक्रेता, तो ये कितना खरीदेगा भैया? ये जो है कितना रुपए में लगाएगा? तो ये 8 पचे हो जाएगा 40, यानी 25 हो जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा। ये सॉरी 8 हो जाएगा, और ये 8 टाइम 64 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि 40 केले को जब वह खरीदता है तो 25 रुपया अपने जेब से लगाता है, और जब 40 केले को बेच देता है, ठीक है, 40 केले को बेच देता है, तो वह 64 रुपया में कुल वहां पे उसके जेब में आता है, ठीक है? यानी 25 रुपया लगाया है और 24 रुपया वह उसके पास आता है, ठीक है? तो भैया उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? तो आप कहेंगे भैया उसको ना लॉस हुआ है। क्या हुआ है भैया? सॉरी 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 सॉरी, लॉस नहीं बल्कि उसको प्रॉफिट हुआ है। कितना का प्रॉफिट हुआ है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसमें से 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और ये जो बचेगा 5, 5 में से यहाँ पे 2 घटाएंगे 3, यानी 39 का प्रॉफिट हुआ है। हमको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट ये है, और नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया? कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है भैया? यहाँ पे हमको 25 मिला है, तो 25 से गुणा भाग दे देंगे, और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। अब फिर से यहाँ पे काटा-पीटी करेंगे, तो ये काटा-पीटी करेंगे, ठीक है? ये जो हम इसको काटा-पीटी करें, तो ये 4 बार में, ये 25 जो है इसको भैया 4 बार में काट देगा, और जब 39 का गुणा हम 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 156 होता है शायद। चलिए कर लेते हैं। 9 चौका 36 का 6 हाथ में आएगा 1, ठीक है? 9 चौका 36 का 6 हाथ में आएगा 3, ठीक है? 4 3 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये होता है 15, यानी 156% का क्या हुआ है भैया? फायदा हुआ है, ठीक है? 156% का फायदा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है, ठीक है? तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो थोड़ा बहुत और वेट कर लीजिए, मैं आपको अलग अलग तरीके से अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया है, और स्टेज फर्स्ट में, यानी कि ये प्री में पूछा गया एनटीपीसी में, ठीक है? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे, और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए हैं, तो वो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 10 रुपये में अगर, ठीक है, 10 रुपये में भैया, अगर 10 रुपये में, ठीक है, अगर 10 रुपये में 6 के दर से अगर केले खरीदे हैं, तो एक केले का मूल्य इतना रुपया हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है? और फिर से वो जो है ना 6 रुपया में 4 केले बेचता है, तो एक केले का विक्रय मूल्य इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमको इन दोनों संख्याओं से कटने वाली, यानी कि ऐसी संख्या लेनी होगी कि इन दोनों से कट जाए, यानी 6 और 4 से कटने वाली भैया यहाँ पे 12 भी होती है, तो 12 से हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया? गुणा कर देंगे, यानी 12 संख्या वो सॉरी 12 केले क्या करती है? विक्रेता जो है 12 केले खरीदता है और 12 केले को बेच देता है। अब यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो ये जो भैया जाएगा कितनी बार में? 2 बार में जाएगा। ये जाएगा कितनी बार में? 3 बार में जाएगा। ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा भैया 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। भैया ये जो है ना कॉस्ट प्राइस है, ये जो है ना सेलिंग प्राइस है, ठीक है? देखिए 12 केले को वो 20 रुपया में खरीदता है, और वो 12 केले को भैया 18 रुपया में बेच देता है, ठीक है? 12 केले को 18 रुपया में बेच देता है, उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो आप कहेंगे भैया उसको लॉस हुआ है, यानी हानि हुई है। अगर हानि हुई है तो कितनी की हानि हुई है भैया? अगर 20 रुपया में खरीदा है, 18 रुपया में बेच दिया है, तो उसको 2 की हानि हुई है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल 2 की हानि हुई है। अगर 2 की हानि हुई है तो हम क्या करेंगे भैया? अगर 2 की हानि हुई है तो यहाँ पे
हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ये प्रतिशत में, ठीक है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम ऊपर लिखते हैं हानि, या प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिखते हैं, और नीचे हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे दोस्त, 20 है, तो 20 हम लिखेंगे, ठीक है। और इसमें परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करना है, बस 100 से गुणा कर दिए हैं। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये 20 जो है ना, इसको भैया 5 बार में काट देगा, ठीक है। और 5 से गुणा जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10% का क्या हो जाएगा भैया, नुकसान हो जाएगा। तो 10%, ये रहा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक लड़का, ठीक है, एक लड़का 16 रुपया प्रति के दर से 18 अंडे की दर से खरीदता है, और अंडे खरीदता है, और 20 रुपया प्रति 22 अंडे को बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत हुआ है कि हानि, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 16 रुपया में 18 अंडे खरीदता है, क्या 16 रुपया में 18 अंडे खरीदता है, और 20 रुपया में 22 अंडे को बेच देता है। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया गया, ये नहीं बताया गया है कि ये टोटल कितने अंडे खरीदता है और टोटल कितने अंडे बेचता है। तो हम अपने ओर से मानेंगे भैया अंडे की कुल संख्या। अंडे की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे होता है हम उसका क्या कर लेते हैं भैया, एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी 18 और 22 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा भैया, 18 और 22 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 22 9 198 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया, 22 9 198 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, 198 वो अंडे खरीदता है और 198 अंडे को बेच देता है, ठीक है। जब एक अंडे को खरीदता है तो ये 16/18 के दर से खरीदता है, तो ये हो जाएगा भैया, इसको काटेंगे तो ये 11 बार में चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार में चला जाएगा, 11 बार में, और इसको जब हम काटेंगे तो ये 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा भैया कितना, तो 176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। 11 गुणा 16 से करेंगे तो, और 20 का गुणा 9 से करेंगे तो 20 9 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए, देखिए वह जब 198 अंडे को खरीदता है तो वह 176 रुपये अपने जेब से लगाता है, और जब 198 अंडे को वह बेच देता है तो अपने जेब में वह 180 रुपया रखता है। तो उसको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो आप कहेंगे भैया उसको फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो कितना का फायदा हुआ है, तो यहाँ पे उसको 4 रुपया का फायदा हुआ है। तो हमको यहाँ पे परसेंट में बताना है। परसेंट में ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जो होता है उसको हम लिख लेते हैं, परसेंट होता है, लाभ होता है तो लाभ को लिखते हैं, नीचे हम हानि होता है तो हानि को लिखते हैं। यहाँ पे कितना पे हुआ है, तो 176 पे हुआ है, और यहाँ पे परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो ये जो है ना, ये कितनी बार में जाएगा, 44 बार में शायद चला जाएगा। 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16, यानी 44 बार में चला जाएगा, और 44 बार में, और फिर ये जो है ना 11 चौका 44, और ये जो कटेगा भैया 20 कितना बार में, 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 25 बट्टे में 11 हो जाएगा। कितना मेरे दोस्त, 25 बट्टे में 11 हो जाएगा। तो 25/11% क्या होता है भैया, हानि होती है, सॉरी लाभ होता है। तो ये होता है 25/11, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का आसान तरीका, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब ये जो है ना रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे ना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल, यानी 1 दर्जन पेंसिल यानी कि 12 पेंसिल को खरीदता है, कितना रुपए में, 25 रुपया में खरीदता है, और 5 पेंसिलें को 12 रुपया में बेच देता है, ठीक है। 12 रुपया में बेच देता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है, कितने रुपए में, 25 रुपया में। अगर वो 25 रुपया में 1 दर्जन खरीदता है, यानी 12 पेंसिल को खरीदता है, ठीक है, और वह बेच देता है भैया कितने में, तो वह ना 12 रुपया में 5 पेंसिल को बेच देता है, ठीक है। हमको ये ज्ञात करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो आपको मैं बताऊंगा, देखिए देखिए यहाँ पे ये तो बता दिया गया, लेकिन हम क्या करेंगे भैया, अपने यूर से ना संख्या को मान लेंगे कि ये कुल टोटल कितने खरीदे हैं और कुल कितने बेचे हैं। लेकिन इसमें बोल रहा है ना कि 12 ही खरीदा है और यहाँ पे ना 5 ही बेच दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 बेचा है, लेकिन हम क्या कहेंगे भैया, उससे कहेंगे ना नहीं,
तू 12 मत खरीद और 5 मत बेच। हम अपने ही से कुछ संख्या बताएंगे उतना मान ले। तो 12 और 5 को जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये होता है 60, यानी उससे कहेंगे ना कि आप ना 60 पेंसिलों को खरीद लीजिए और उससे कहेंगे कि भैया 60 पेंसिल को बेच दिए, ठीक है। तो अगर वो बेचने जाएगा, ठीक है, अगर वो खरीदने जाएगा 60 पेंसिल को, तो वो अपने जेब से कितना रुपया लगाएगा भैया, तो वो अपने जेब से 12 25 60, यानी कि ये 125 रुपया अपने जेब से लगाएगा, ठीक है। और इसको जब काटेंगे तो ये जाएगा भैया 12 बार में, अब 12 बार हमारा 144 होता है। और वह जब इस पेंसिलों को बेचेगा तो उसके जेब में 144 रुपया मिलेंगे, उसके जेब में कितने मिलेंगे, 144 रुपया। उसको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो आप कहेंगे भैया उसको फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहेंगे भैया ना प्रॉफिट जो हुआ है ना शायद 19 का हुआ है का। देख लेते हैं, देखिए 44 में से यानी 14 में से 5 गया, ये हो जाएगा 9, 9 और ये कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 13, 13 में से 12 गया, यानी 19 का फायदा हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 19 का फायदा हुआ है, कितना पे हुआ भैया, 125 पे हुआ, कितना पे हुआ 125 पे। और यहाँ पे परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब जो है ना ये कटेगा भैया, ये जो है ना 25 से ये 4 बार में कटेगा और ये 25 से भैया 5 बार में कटेगा। और 19 चौका 76 हो जाएगा, ठीक है। 19 चौका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 19 चौका हमारा ये हो जाएगा 19 चौका 76 और बट्टे में 5 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 5 से कम 5 बचेगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 26, यानी 2 और 6 मिलकर 26 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। और ये 50 25 में से 26 में 25 को हटाएंगे 1 आ जाएगा और 1 जीरो, यानी कि 5 दूना कितना हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा। यानी 15.2% का क्या होगा भैया, प्रॉफिट होगा, ठीक है। 15.2% यहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हानि है ये और लाभ हमको करना है, तो ये होता है लाभ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो कि रेलवे ही में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को रेलवे द्वारा पूछा गया है और जेईई में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 40 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए भैया क्या बोला जा रहा है, 40 रुपया में ना 8 की दर से, यानी कि एक पेंसिल को यहाँ पे इतना, सॉरी क्या पेन खरीदा गया है, ठीक है, इतना रुपया में खरीदा गया है, ठीक है। और यहाँ पे बेच दिया गया कितना रुपया में, तो 40 रुपया में ही, ठीक है, 6 पेन को बेचा गया, ठीक है, 6 पेन को बेचा गया। हम क्या कर लेंगे भैया, यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना, किसका किसका, तो नीचे जो दिया गया यानी कि हम आर्टिकल का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। आर्टिकल कितना है, 8 और 6 है, 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 होता है, तो 24 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी कि 24 पेन को यहाँ पे खरीदा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब काटेंगे तो ये भैया जाएगा कितनी बार में, तो ये जाएगा 3 बार में, ठीक है, ये 3 बार में जाएगा और ये जाएगा भैया 4 बार में। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, यानी 120 हो जाएगा। और ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है, यानी 160 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 24 पेन को जब खरीदता है तो 120 रुपये लगाता है, और यहाँ पे 24 पेन को जब बेचता है ना तो 160 रुपये में बेच देता है। तो उसको भैया यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप कहेंगे भैया उसको ना यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट अगर हुआ है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहेंगे भैया उसको जो प्रॉफिट हुआ है ना 40 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 40 का प्रॉफिट हुआ है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो हाँ यहाँ पे हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 40 को ऊपर लिखेंगे और नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। नीचे क्या है भैया 120 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो 40 है ना इसको भैया काट देगा 3 बार में, और यहाँ पे 100/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100/3। और 100/3 जो होता है ना 33.333333 ऐसे होता है, यानी 33.3 इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा भैया, लाभ हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप रेलवे आरपीएफ या एनटीपीसी या ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। जुड़ने के लिए मेरे दोस्त आपको करना क्या होगा, ठीक है, जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। दोस्त मैं आपको ना यहाँ पे टॉपिक वाइज ना क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो दोस्त ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 था, और मैं आपको यहाँ पे
दोनों पार्ट प्रोवाइड करा चुका हूं, तो आप यहाँ पे दोनों पार्ट को देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए दोस्त, अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टाइप में, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का शायद लगभग कुछ चैप्टर कुछ टाइप बचा होगा, तो उसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद मेरे दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है।